चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उसको हल करने का एक बेहतरीन स्टार्ट ट्रिक बताने वाला हूं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार के गणित में बेसिक को जानना बहुत जरूरी है, तो इसको बेसिक तरीके से हल कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा। और शॉर्ट ट्रिक में इसको हम केवल 2 सेकंड में उत्तर बता सकते हैं, इसलिए उस बेस्ट ट्रिक को भी देखिए। इसके लिए आवश्यक है कि आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे ही शानदार ट्रिक मैं अपने चैनल पर बनाते ही रहता हूं, इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नीचे में आपको रेड कलर का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको क्लिक करना है। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच करना है, ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम बनाते हैं। हमने यहां पर आपके लिए 4 प्रश्न लिखे हैं। यदि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का बेस्ट ट्रिक यदि आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो में आप लोगों के लिए पुनः बनाता रहूं। लेकिन आज मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं वो शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से पहले मैं आपको वो बेस्ट तरीका बता देता हूं। देखिएगा, आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है तो हम क्या करते हैं, इसको पूरा हल करते हैं। अब पूरा हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उसके आधार पर यदि आप तोड़ते हैं तो आपका जो प्रश्न है ना बहुत आसानी से हल होगा। देखिएगा, मैं इसको तोड़ने का एक तरीका बता रहा हूं। आप क्या करिए, इसमें से कोई भी प्रश्न आप बनाइए। चलिए, ये प्रश्न हमें कठिन लग रहा है या ये कठिन लग रहा है, तो हम पहले छोटे प्रश्न को ले लेते हैं। चलिए, हम इस प्रश्न को पहले ले लेते हैं। इस प्रश्न को हम हल करेंगे, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 - √84 है। आपको क्या करना है, इस प्रकार के जो भी प्रश्न दिया हो उसमें आपको क्या करना है, इसको नहीं देखना है। सबसे पहले ये जो दिया रहेगा ना उसको देखिए। सभी प्रकार के प्रश्नों में पैटर्न एक ही है, ये वाला संख्या पुनः अंडर रूट में है। तो आपको क्या करना है, जब भी इस प्रकार के पैटर्न का प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है, जो संख्या आपको दिख रहा है यहां पर अंडर रूट में है उसको आपको 4 से भाग देना है। केवल और केवल 4 से ही भाग देना है, क्योंकि यहां पर जो भी संख्या होगा वो 4 से भाग जाएगा ही, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और यहां पर बच गया 4 × 1 = 4। तो यहां पर जो भी उत्तर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 21। अब आपका आधा काम बन गया है, आधा से ज्यादा काम बन गया है। कैसे, जो भी संख्या आया है इसको आपको गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, 4 से भाग देने के बाद जो भी संख्या है उसे ही आपको 2 ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़ना है कि हम क्या करें, उन्हीं दोनों संख्या को यदि हम जोड़े। ध्यान दीजिए, यहां पर चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे उससे मतलब नहीं रखना है। ये क्या होना चाहिए, हम जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए। देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा 7 × 3, क्योंकि 7 या 21 होता है। हालांकि 21 × 21 भी आप 21 × 1 भी कर सकते हैं, तब भी 21 होता है। लेकिन 7 या 21 एक ऐसा गुणनखंड है, मैं यहाँ पर दोनों ऐसे गुणनखंड हैं जिनको यदि हम जोड़ें, 7 + 3 को जोड़ें तो कितना आता है, 10 आता है, जो कि हमें चाहिए। तो हमें क्या करना है, 21 को हम 2 भाग में तोड़ रहे हैं, 7 × 3 में। और ये 21 कहां से आया था, जो संख्या दिया है उसको हमने 4 से भाग दिया था, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इतने भाग को तो हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें समझ आ गया है कि हमारा प्रश्न कैसे बनने वाला है। तो अब देखिए, हम यहां पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट तो लिखेंगे ही, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे और +3 लिखेंगे। और यहां पर जो भी संख्या है, ध्यान दीजिए, अब इसको हम किस रूप में तोड़ने वाले हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमने 84 को भाग दिया था 4 से, तब 21 आया था। मतलब कितना आया था, 21। और 21 को आप किससे गुना कर रहे थे, मतलब 7 × 3 कर रहे थे। चूंकि 4 से भाग दिए इसलिए इसको हम 4 से भी गुना करेंगे। इसको पूरा हल करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इसका मतलब ये है, यहां पर अंडर रूट में हम क्या लिखेंगे, 4 × 7 × 3 लिखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको बता रहे हैं। देखिएगा, आपको पूरा एक एक चीज बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको क्या करना है। देखिए, अब क्या करिए, यहां से हमको समझ आ गया है कि ये जो है 2 बार आएगा, है ना, 2 × 2। इसका मतलब ये है, इसको हम इस रूप में यदि लिखें, ये देखिएगा, ध्यान से देखिए, हम 7 को क्या लिख दें, अंडर रूट 7 लिखें और इसका वर्ग कर दें, क्योंकि हमको पता है कि यहां पर यदि आप अंडर रूट 7 को अंडर रूट 7 से गुना करते हैं तो आपका उत्तर कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहां पर हो गया। उसी प्रकार इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 का वर्ग। अब माइनस यहां पर 2 बाहर निकल जाएगा और यहां पर हम लिखेंगे अंडर रूट 7 और यहां पर लिखेंगे अंडर रूट 3। अब देखिए, आपको एक चीज समझ आ रहा होगा कि यहां पर एक सूत्र बन गया है। कौन सा सूत्र बना है, देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, अगर a² + b² - 2a और
बी। अब देखिए ये एक सूत्र बन गया है। देखिए इसको अगर हम ए माने तो यहां पर ए का स्क्वायर है, यहां पर ए आया हुआ है, सूत्र में देख लीजिए ए आया हुआ है। अब इसको हम बी मान रहे हैं तो बी का स्क्वायर है, ये देखिए बी का स्क्वायर, और यहां पर भी बी आया हुआ है, जबकि 2 यहां पर दिख रहा है। और इसको अगर हम सूत्र रूप में लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा ए, और अगर यहां पर माइनस है, ध्यान दीजिए यहां पर माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सूत्र। तो इसको यदि हम सूत्र रूप में लगाना चाहें तो हमें समझ तो आ गया है कि कौन सा सूत्र यहां पर लगने वाला है, और हमारा उत्तर भी आ गया है। देखिएगा कैसे, इसको हम क्या लिखेंगे, √7 लिखेंगे। यहां पर हम क्या लिखेंगे, √7 लिखेंगे, और यहां पर लिखेंगे माइनस, और √3 लिखेंगे, और यहां पर क्या लिखेंगे, पूरे का वर्ग लिखेंगे, और ये रूट में तो है ही, तो ये रूट और ये वर्ग क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, √ से यहां पर 7 आएगा, √7 और माइनस √3। तो दोस्तों ये देखिए आपका उत्तर आ गया है इस प्रश्न का उत्तर। बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को आप बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको आपके सामने फटाफट बना के बता रहा हूं। देखिए इसको अगर मुझे बनाना है तो मुझे अब इसका बेसिक तरीका समझ आ चुका है। मैं क्या करूंगा, यहां पर देखिएगा ये हो जाएगा 21 प्लस √360 है। अब मुझे क्या करना है, मैं तो जान गया हूं कि 360 को भाग देना है 4 से। कितना आ जाएगा, 4 ने 36 और 4 शून्य 0, मतलब 90 आ रहा है। अब 90 को हमें ऐसे दो गुणनखंड के रूप में तोड़ लेना है। ध्यान दीजिएगा 90 को ही ऐसे दो गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, जिसको हम क्या करें, अगर जोड़े तो 21 आना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं 15 6 का 90। अब मैं शॉर्टकट में कर रहा हूं, अब एक बार में आप करिएगा। 15 6 का 90, और 15 को हम क्या करें, अगर जोड़े 15 में 16 को 6 को जोड़े कितना आएगा, 21 आएगा। तो हमें समझ आ गया है कि यहां पर हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये है कि यहां पर हम लिखेंगे 15 प्लस 6 लिखेंगे, और यहां पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इसको हमें तोड़कर लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे तोड़कर लिखेंगे मैं बता रहा हूं, देखिएगा बहुत आसानी से आप इस प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं। यहां से देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, √ लिखेंगे, यहां पर √ लिखेंगे, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, 4 गुणित 15 गुणित 6। निश्चित रूप से हमने 4 से भाग दिया था, ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा। और इस प्रकार करने का केवल एक ही उद्देश्य होता है, क्योंकि यहां से जो 4 है वो 2 बाहर निकल जाता है, 2 गुणित 2 करके। और इसको हम किस रूप में और लिख सकते हैं, देखिएगा यहां पर आप लिखिएगा 15 का स्क्वायर, प्लस यहां पर क्या लिखिएगा, √15 लिखना पड़ेगा, √15 का स्क्वायर, और √6 का स्क्वायर यहां पर लिखिएगा, ठीक है, ये हो गया। और प्लस यहां पर आपको क्या लिखना है, 2 √15, और प्लस यहां पर क्या लिखेंगे, √6। ऐसा करने से आपको फिर से समझ आ गया है कि ये एक सूत्र का पालन कर रहा है। अब चूंकि यहां पर प्लस है तो यहां पर कौन सा सूत्र का पालन हो रहा है, a² प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और इसके बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमको पता है कि यहां पर a के जगह √15 है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, √15 प्लस √6, इसका होल स्क्वायर करेंगे, और यहां पर रूट लगाएंगे, वर्ग जो है रूट को कटा देगा, आपका उत्तर आ जाएगा √15 प्लस √6। निश्चित रूप से इसी प्रकार आप किसी भी प्रकार के जो प्रश्न दिए होंगे उसको बना सकते हैं। अब ये जो हमको कठिन प्रश्न लग रहा था उसको भी हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि इसको हम 60 ट्रिक से कैसे बनाएंगे, इसलिए बोला था कि वीडियो को पूरा देखिए। आप इसको 60 ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, ये जो 600 दिख रहा है बस इसको आप 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देना है, 4 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, और ये 0 कितना आ गया, 150। अब मैं आपको 60 तरीका बता रहा हूं। आपको क्या करना है, 150 जो आया है इसको ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। देखिएगा कि उसको हम क्या करें, अगर जोड़े, ठीक है, उसको हम क्या करें, जोड़े तो कितना आना चाहिए, 31 आना चाहिए। तो हमको निश्चित रूप से पता है कि एक ऐसा गुणनखंड के रूप में हम कैसे तोड़े। तो देखिए यहां पर 150 कब आएगा, हालांकि हम 15 को गुना करेंगे 10 से तब भी 150 आएगा, ठीक है, लेकिन इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 31 नहीं आएगा, तो ये वाला नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, 25 करेंगे गुणित 6 करेंगे, तो 25 गुना 6 करेंगे तो 150 आता है। और निश्चित रूप से 25 में अगर हम 6 को जोड़ दें तो 31 आता है। निश्चित रूप से 25 और 6 वह संख्या है। अब इसको यदि हम 60 ट्रिक से इसका उत्तर बनाना चाहें तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, दो संख्या हमने लिया है, एक तो 25 लिया है और एक क्या लिया है, 6 लिया है। बस इसी में आप क्या कर दीजिए, इस प्रकार वर्गमूल लगा दीजिए और आपका उत्तर आ गया। जी दोस्तों, यही आपका क्या है, उत्तर हो जाएगा, और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, 2 भागों में तोड़ना है। उसी प्रकार अगर इसको मैं बनाना चाहूं, देखिएगा मैं आपको इसको ही बना के बता रहा हूं। देखिएगा, देखिए इसको हम बनाएंगे, कैसे करेंगे, हमें जो संख्या दिया हुआ है 140, इसको क्या करना है, 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, देखिएगा
4 तिया 12 हो जाएगा, सॉरी 4 तिया 12 होगा। कितना बच गया यहाँ पर 2 बचा है तो 20 हो गया, 4 पंचे 20। यहाँ पर कितना आ रहा है 35 आ रहा है। अब 35 आ रहा है तो यहां पर हम 35 को क्या करेंगे, ये इस प्रकार के गुणनखंड में तोड़ेंगे कि उसका जो योग है कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो यहां पर क्या करेंगे, निश्चित रूप से 7 गुणित 5 के रूप में तोड़ेंगे, क्योंकि 7 पंचे कितना होता है 35 होता है। अर्थात इसका हम डायरेक्ट उत्तर किस रूप में बना देंगे, यहां पर देखिए हम √7 लिखेंगे और √5 लिखेंगे और ये हमारा उत्तर हो गया। ध्यान दीजिए, अगर वो ऋणात्मक के रूप में हो, इस प्रकार ऋणात्मक के रूप में हो, तो बड़ी संख्या को आपको पहले लिख देना है और छोटी संख्या को बाद में लिखना है और डायरेक्ट उत्तर इस प्रकार आप लिख सकते हैं। निश्चित रूप से यह एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग बनाकर जरूर देखिएगा। तो उसके लिए मैंने यहां पर आपके लिए 2 प्रश्न लिखे हैं, इन दोनों प्रश्नों को आपको बनाकर देखना है और वैसे ही 60 ट्रिक से बनाकर देखना है जैसे मैंने बताया था। निश्चित रूप से आप लोग इस ट्रिक को बहुत आसानी से सीख गए होंगे, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों ऐसे ही बहुत ही मजेदार 2 वीडियो आपको बगल में दिखाई दे रहे हैं, किसी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।